हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2 है, जिसकी टाइमिंग 2 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स का ये पूरा हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2 है। तो इसमें जो है, मैं तो आपको अभी सारी क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो मैं लिखाऊंगा उसको नोट डाउन करके आप लोग याद कर लेंगे, फिर उसको आप लोग खुद से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसमें ए नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उन सभी का आंसर देना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वाई इज लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन द मून, यानी कि मून पे जो है लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून because there is not suitable atmosphere not suitable atmosphere and no water on मून, यानी कि चांद पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे जो है क्या है, मून का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ के लिए, वहां पे किसी भी जीवन को जीवित रहने के लिए जो है अनुकूल नहीं है। ठीक है, चलिए। और वहां पे दूसरा चीज ये है कि वहां पे वाटर भी यानी कि पानी की सुविधा भी वहां पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ए celestial, CELESTIAL, celestial neighborhood made up of sun, moon, stars, asteroids, etc. are called सोलर सिस्टम। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, देयर आर 8 planets in our solar system। ठीक है, यानी कि जो वैसा पड़ोसी जो सन, मून, स्टार, एस्ट्रॉइड्स इन सभी से मिल के बना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं।
और सोलर सिस्टम में हमारा क्या है, 8 ग्रह यानी कि 8 प्लैनेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए ताकि हम इसको क्लियर करके फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लिया आपने? चलिए, तीसरा का आंसर लिखेंगे ग्रेविटेशनल, GRAVITATIONL, ग्रेविटेशनल पुल means an attraction, ATTRACTION, an attraction the earth exerts, an earth exerts on an object or the object exert the earth। यानी कि ग्रेविटेशनल पुल उसे कहते हैं जब भी वो अर्थ का एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, या तो अर्थ जो है उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने आप खींचा चलाता है, इसी को ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। आई बात समझ में? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ नंबर है हमारा, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो वी प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट बाय planting trees, clean our environment and produce less pollution। यानी कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट के जो है वो क्या करते हैं, पेड़ वगैरह को लगा के अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख के, और जितना कम हो सके उतना प्रदूषण करें, इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिफ्थ नंबर, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। An artificial satellite is a man-made object that orbit a planets or other body in space। ठीक है,
ये नंबर है, इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में पहला है बर्ड्स मेक नेस्ट टू स्टोर देयर फूड इन, तो बर्ड्स अपना घोंसला भोजन को स्टोर करने के लिए भी बनाती है, ट्रू। वेव्ड टू हेल्प वाटर बर्ड्स टू फ्लाई, फॉल्स। बर्ड्स हैव बीक एंड टीथ, बीक होता है लेकिन दांत नहीं होता है, ये भी फॉल्स है। स्कैर्चिंग बर्ड हैव शार्प क्लॉ, ट्रू। द ईगल पुट्स ए स्टोन टुगेदर टू मेक नेस्ट, ट्रू। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी का आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, व्हाई डज अ डक हैव टीनी होल्स इन द साइड ऑफ इट्स बीक, डक हैव टीनी holes on the side of its beak for the filter of their food in mud, यानी कि वो डक के पास जो होता है ना, वो बीक में टीनी होल्स इसलिए रहता है कि जब वो कचरे से अपना भोजन को उठाए तो वो अपने भोजन को फिल्टर कर सके। आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, तो स्केलेटन सिस्टम कीप आवर बॉडी straight and provide support, स्केलेटन सिस्टम जो है हमारे बॉडी को सीधा खड़ा रखता है और क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आई बात समझ में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर है हमारा, व्हाट वर्क डू द मसल्स डू इन आवर बॉडी, मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द skeleton system, ठीक है। मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द skeleton system skeleton system मसल्स जो है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट देती है, स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है। फोर्थ नंबर, व्हाट डू द डाउन फीदर, अच्छा डाउन फीदर सेपरेट द एयर ड्यूरिंग फ्लाइंग, जब वो उड़ रही होती है चिड़िया तो डाउन फीदर जो है एयर को सेपरेट करता है। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन controls our all
part of the body and send and signal send and receive signals to all part of the body। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फूड फ्रॉम द स्टोमच गोज इनटू द, स्टोमच से फूड कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तीसरा, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स, द ब्रेन। फोर्थ नंबर, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब आगे कि आपको जो है ई नंबर क्वेश्चन में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रॉपर डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।